लेकिन वह सच होता दिखाई दे रहा था। लगेगा वक्त, शायद बहुत वक्त लग जाएगा। मेरी जिंदगी में कुछ देर पहले प्रीति आने वाली थी, उसकी जगह तुमने ले ली। आकाश गुस्से में कपड़े फेंकता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम विजय की जिंदगी में शामिल होने वाली थी और मेरी जिंदगी में आ गई हो। तुम दोनों को वक्त लगेगा इस रिश्ते को स्वीकार करने में। आकाश, मैं दिल से आपको चाहती हूँ। वह दर्द से तड़पती हुई उस पर चिल्ला उठी थी। प्रीति का नाम अपने नाम के साथ जुड़ता सुनकर वह बड़ी दुविधा में खड़ी हो गई थी। तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। इंतजार करो। आकाश इतना कहकर पलटा ही था, वह फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई। आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, आज, अभी, इसी वक्त। वह अजीब जुनूनी अंदाज में उसके बहुत करीब आ गई थी। उसके चेहरे के बिल्कुल पास झुककर उसके होठों को चूमने की कोशिश करने लगी। वह पल भर को जैसे सुन्न हो गया। आंखें मूंदे वह कुछ देर तक उसकी सांसों को अपने अंदर उतरते महसूस करती हुई खुद को सुकून देने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने जब उसका ये जिद्दी और बेपरवाह अंदाज देखा तो झटके से उसे पीछे धक्का दे दिया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह दूर जाकर पड़ी थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? वह गुस्से से दहाड़ा था। आरिसा सहम कर पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल वह फिर से उसके सामने डटकर खड़ी हो गई। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, सारी दुनिया पीछे छोड़ दूंगी आपके लिए। आप खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकते। आकाश ने उसका इस तरह का रवैया देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाया, अगर इतना ही इश्क था तो खुद आगे बढ़कर मुझसे सबके सामने शादी करती ना। शारिका का इस्तेमाल क्यों किया? उसने उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया और नफरत से फुनकारते हुए बोला। ये बात सुनते आरिसा बिल्कुल ठंडी पड़ गई। वो कैसे जानता था ये सब? इधर सारिका बिल्कुल छोटी सी सिकड़ी हुई सोफे पर सो रही थी। उस वक्त विजय को वह बहुत मासूम ही लग रही थी। काश तुम हकीकत में भी इतनी मासूम होती। वह बस उसे देखता ही रह गया। धीरे से आगे बढ़कर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका वजन इतना हल्का था कि विजय को लगा जैसे उसने फूलों का गुच्छा उठा लिया हो। बिस्तर तक उसे ले जाते हुए वह एक पल को ठहर गया। उसने धीरे से उसके चेहरे को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल, मासूम चेहरा, कांपते हुए होठ, आंसुओं के निशान। एक पल के लिए विजय का दिल बेचैन हो गया। उसका जी चाहा कि वह उसके होठों को एक बार छू कर देखे। क्या वे सच में इतनी नरम और मुलायम है या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है? अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वह थोड़ा झुका और उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर हल्के से छू गया। आंखें बंद किए उसने महसूस किया उसके होंठ सच में गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम और मुलायम थे। उनकी हल्की नमी को महसूस करते ही उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी उठी। उसके अंदर कुछ अनजानी सी हलचल पैदा हो गई थी। वह उसकी पत्नी थी, वह उससे शादी कर चुका था। वह उसकी धर्म पत्नी भी थी और वह भी अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत की वजह से। विजय हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ा और उसके करीब हो गया। उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए उसने उसकी भारी सांसों को अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया। वह एक पल को बेकाबू भी हो गया था। उसके होठों के बिल्कुल पास अपने होंठ ले जाकर उसने जैसे ही उन्हें छूना चाहा, अचानक वह झटके से पीछे हट गया। नहीं, मैं अपने जज्बातों के हाथों बहक नहीं सकता। मैं जानता हूँ अब ये मेरी है, सिर्फ मेरी, लेकिन ये मेरी जिंदगी में एक हादसे की तहत शामिल हुई है। ये सोचकर उसने खुद को संभाला, अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने जज्बातों को काबू किया और बाथरूम की तरफ चला गया। एक बार फिर ठंडे पानी से नहाते हुए वह अपने अंदर की जलती हुई आग को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सुबह का सूरज अब दीवारों पर दस्तक देने लगा था, लेकिन इस घर में एक और भूचाल आने वाला था। बिस्तर के पास जमीन पर एक तरफ बैठी आरिसा सिसक रही थी। उसने अभी तक दुल्हन का जोड़ा भी नहीं उतारा था। सारी रात उसने रोते सिसकते बिताई थी। आकाश एक तरफ सोफे पर आंखें मूंदे बैठा था। एक हकीकत अब खुल चुकी थी। उसके सामने ऐसा सच आ गया था जिसे स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आकाश ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक नजर उसने आरिसा पर डाली, जो रोती हुई बस जमीन को ही घूरे जा रही थी। आकाश ने ना में सिर हिलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। काश आरिसा, तुम अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना करती। काश एक बार कह देती कि मुझे वह शब्द उसके होंठों पर ही अधूरा रह गया। वह एक बार मुझसे कह देती तो मैं सब कुछ संभाल लेता। उसे अब रह रहकर आरिसा के किए पर अफसोस भी हो रहा था।
इधर सारिका अब तक सो रही थी। वह कसमसाकर आंखें खोलती अपने आसपास के बिल्कुल अनजान दीवारों को देखकर चौंक गई। झट से उठ बैठी। वह अभी तक उन्हीं दुल्हन के कपड़ों में लेटी थी। कल के सारे मंजर पूरी तरह याद आते ही उसकी आंखों के सामने एक एक साया लहराने लगा, तो फिर से अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस करने लगी। घबराकर उसने आंखें भींच ली। क्या ये सब सपना था? वह खुद से सवाल करते हुए उठ बैठी थी। उसे कहीं भी अब विजय दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, ये कहाँ चले गए हैं? मुझे तो अब इन कपड़ों में बहुत उलझन हो रही है। मैं क्या करूं? बाथरूम भी जाना है। वह बड़बड़ा कर खुद से ही सब कुछ बोल रही थी। वह एक अलमारी की तरफ बढ़ी थी। ये लो, यहाँ तो सारे कपड़े ही विजय साहब के दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या पहनूं? वह सब कपड़ों को उलट पुलट कर देख रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। सारिका अपनी जगह से एकदम उछल पड़ी। कौन? डरते डरते उसने पूछा। अगर विजय होता तो बिना आहट दिए वो कमरे में आ सकते थे, मतलब कोई और है। सारिका ने हिम्मत की और दरवाजे के पास पहुंची। कौन? दीदी, नौकरानी। आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, आप ले लीजिए। नौकरानी ने बाहर से ही ये सब बताया। सारिका ने कुछ सोचते हुए धीरे से दरवाजा खोला और उसके हाथ से कपड़ों का सारा सामान लेते ही दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। गहरी सांस भरते वो बिस्तर पर आई और सब कुछ उलट पुलट कर देखने लगी। शायद मीशू से मंगवाया होगा, ऑर्डर किया होगा। साथ में चूड़ियां थी और एक खूबसूरत दुपट्टा भी। सूट बहुत ही प्यारा था और साथ में और भी सामान थे जो शायद मेकअप के थे। मैं खुश हो गई थी। इस सारे वक्त में वो पहली बार खुशी से बाथरूम की तरफ नहाने के लिए चली गई। अपने तन से कपड़ों को दूर किया और अपने आप को हर एंगल से देखने लगी। बाहर निकलते हुए अपने गीलों बालों को तौलिया से सुखाने लगी। इस बात से बिल्कुल अनजान की एक हस्ती, जो अब उसका पति परमेश्वर था, वही सोफे पर बैठे टांग पर टांग जमाए पूरे ध्यान से उसके हर व्यवहार को देख रहा था, जबकि वो मजे से अपने बालों को कभी इधर झटकती और कभी उधर। ये उसका पसंदीदा काम था जिसमें वो बहुत मगन हो जाती थी। अब वो बिल्कुल शीशे के सामने आई। उसके तरफ मुड़ते ही वो बिल्कुल सुन रह गई और उसके मुस्कुराते होंठ थोड़े से सूख गए। चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दिए। वो बिल्कुल हैरान सी बिना पलक झपकाए विजय को देखे जा रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि उसका गला बहुत डीप था। उसमें से उसका जिस्म बाकायदा उभर कर सामने आ रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से डरी हुई थी। विजय एक ऑफिसर की तरह अपनी जगह से उठा। सारिका ने झटके से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन सामने अपनी तरफ कदम बढ़ाते विजय को देखकर उसके मुंह से निकला, हे भगवान, इस ऑफिसर से अब मुझे बचा ले। वह अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल गई जिन्हें विजय सुन तो गया था, मगर समझ नहीं पाया वह क्या बोल रही थी। वह बिल्कुल सामने आ गया, बस 1 इंच की दूरी पर। सारिका ने बिना सोचे समझे हाथ आगे बढ़ा दिया जिसमें तौलिया पकड़ा हुआ था। विजय को उसका ये बचपना भरा अंदाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कोशिश अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? विजय ने उसकी नाजुक कमर पर हाथ डालते हुए उसे खुद के पास खींच लिया। वह सांस रोककर खड़ी रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें और ज्यादा फैल गई। उसने हकलाते हुए विजय का नाम बड़ी मुश्किल से लिया और अपने धड़ाधड़ धड़कते दिल को संभालते हुए उसकी आंखों में देखती रह गई, जहां जज्बातों का एक तूफान उभर रहा था। वह और पास हुआ। उसकी गर्दन में मुंह छुपाने लगा। उसके भीगे बालों से उठती शैम्पू की महक उसे बेहद दीवाना कर रही थी। उसकी कमसीन हसीन पत्नी उसके होश हवास पर बुरी तरह छा रही थी। उसे भी पता नहीं था वह उसके इतना दीवाना हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। वह आंखों में नमी लिए विजय को कंधे से पकड़कर पीछे करती हुई थोड़ी सी कसमसाई थी, जबकि विजय अपने होठों की मोहर उसकी सुराहीदार गर्दन पर रखकर उस पर मोहब्बत की मोहर लगाने लगा। सारिका के सांसें भी उतल पुतल हो गई। उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब बैठा था। आंखों से चुपके चुपके आंसू बह रहे थे। गर्दन से कान की लौ तक चूमता हुआ वह उसके गाल तक आया, जहां आंसू बहते जा रहे थे। विजय 1 इंच की दूरी पर पीछे हुआ। उसकी आंखों में आंसू देखकर बोला, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर मेरी मोहब्बत में रो क्यों रही हो? विजय बिना पलक झपकाए उससे बात कर रहा था, जबकि सारिका का दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। बोलो, जवाब दो मुझे अभी तुम्हारा जवाब सुनना है। अचानक विजय के शब्द बदल गए और वह गुस्से में हो गया। सारिका बुरी तरह डरकर सहम गई। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे उसका अभी जवाब चाहिए। उसने झटके से उसके बाजू को खींचा तो वह तड़प कर रह गई।
उसे लगा उसका बाजू अभी उसके जिस्म से अलग हो जाएगा। क्यों किया तुमने ये सब सारिका? इसी वक्त मुझे जवाब चाहिए, वरना बहुत बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ। वह गुस्से से गरजा था। मुझे मुझे माँ के पास जाना है। अब वो बच्चों की तरह रोते हुए डर कर बोली। विजय ने गहरी सांस ली। मुझे सब कुछ सच सच बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगी मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मुझे जेल में मत मत करना। वह जेल के नाम पर घबराकर बेकाबू होकर उसके पास आ गई। विजय की एक हार्ट बीट मिस हो गई। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। वह फिर से रोते हुए बोली। पहले तो फालतू के आंसू पोंछो, मुझे नफरत है इन आंसुओं से, विजय ने नापसंद अंदाज में कहा। सारिका ने झट से अपने गाल साफ कर लिए। उसे लगा ऐसा करने से विजय उसे वापस घर छोड़ाएगा। अब मुझे सच सच बताओ, किसके कहने पर तुमने ये सब फालतू का ड्रामा किया था और झूठ बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जिस वजह से तुमने मुझसे शादी की? विजय ने इस बार धीमे लेकिन भारी लहजे में पूछा। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। वह नजर चुरा गई। अच्छा, मतलब तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं ना। वह अब की बार बहुत विश्वास दिलाने के अंदाज में कुछ कहना चाहती थी, मगर सारिका को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। वो बुरी तरह पछता रही थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, डू यू लव मी? विजय बिल्कुल जुनून में था। उसकी ये हालत देखकर सारिका घबराकर थोड़ा पीछे हुई। कुछ तो बोलो। हाँ, अचानक सारिका के मुंह से निकल गया। वह रोने लगी। मतलब वो अभी सच बताने के मूड में नहीं थी। ओके, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इस मोहब्बत को अब मुझे कोई नाम देना तो बनता है ना। विजय ने उसे खींचकर बिस्तर पर धक्का दिया। वह मुंह के बल बिस्तर पर गिर गई। मुड़कर देखा तो विजय अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। सारिका अपना कांपता हुआ जिस्म लिए रोते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी, लेकिन विजय ने उसे पांव से छूकर अपनी तरफ खींचा और उस पर हावी हो गया। सारिका ने खुद को उससे दूर करने की नाकाम कोशिश की। विजय ने उसके दोनों कलाइयों को जबरदस्ती जकड़कर बिस्तर पर दबा दिया। वह हिचकियों से रो रही थी। उसका कमसीन जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। जवाब देती विजय उसके होशों पर छाने लगा। वह उसकी पत्नी थी। समाज के बीच उसने उसके साथ फेरे भी लिए थे। उसी समाज के बीच उसने मोहब्बत का दावा भी किया था और वह अपने अधिकार को वसूल करने का इरादा भी रखता था। उसकी गर्दन पर झुकते हुए वो बुरी तरह दांत गड़ा गया। वह जोर से चिल्लाई, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, मुझे मत छूइए, ऐसा मत कीजिए। वह अब दर्द से कांपती हुई चीख पड़ी थी, लेकिन विजय बिना रुके उसकी गर्दन पर हर जगह अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा था। वह उसके मुंह से सच निकलवाना चाहता था, जो इतनी आसानी से वो बताने वाली नहीं थी। दिल ही दिल में उसे अड़ियल का नाम देते हुए अब उसके हाथ उसकी शर्ट पर घूमने लगे। सारिका की सांस रुक सी गई। वह बिल्कुल घबरा सी गई और पीछे हुई थी। विजय ने उसी अंदाज में प्यार से कहा, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना बनता है ना। मेरा अधिकार भी है और तुम तो सिर से पांव तक मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज तुम्हारी आत्मा तक मैं अपने आप में संभालूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो इतना जालिम थोड़ी ना हूं कि तुम्हें खुद से दूर रखूंगा। विजय पीछे होता हुआ अपनी शर्ट उतारता हुआ वापस उसके पास आया। अब एक बार फिर वो बुरी तरह डर गई थी। उसे देखने लगी। नहीं, मैं नहीं करती आपसे प्यार। वो उसके होठों को अपने होठों में कैद करने ही वाला था कि उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर एक पल को रुक गया। वह यही सुनना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसे ये शब्द बुरे लगे थे। फिर से कहो सुनाई नहीं दिया। अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ते हुए वो बोला। उसका दिल धड़क रहा था। यही सच है, मैं आपसे प्यार नहीं करती। उसने अपने शब्द फिर से दोहरा दिए। फिर शादी क्यों की? विजय का शब्द इस बार टूटा हुआ था। वह नहीं बता सकती थी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक बार फिर वह गिड़गिड़ाई और आधा सच बताकर विजय के गुस्से को और हवा दे गई। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जब मैं पति होने का पूरा अधिकार वसूल करूंगा ना, तभी तुम्हारी जुबान से पूरा सच निकलेगा। विजय ने अपने होंठ पीछे खींचे। उसके होंठों को छूने ही वाला था। अचानक से वह करंट खाकर पीछे हट गया। क्या मतलब? सारिका अपनी कलाइयां सहलाती हुई पीछे हुई। बेड से टेक लगाकर बैठ गई। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैंने ये सब अपनी दीदी के लिए किया। सर, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। सारिका रोते हुए विजय को अब सब सच बता रही थी, जो उसके लिए सुनना बहुत मुश्किल था। क्या क्या ये सच बात है? हाँ हाँ, दीदी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सारिका की आंखों के सामने आरिसा का उदास चेहरा आ गया।
सारिका, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं विजय से प्यार नहीं करती। वह रो रही थी। क्यों? वह फौजी हैं। सारिका को ये समझ नहीं आया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, फिर क्या बात है दीदी, मुझे बताइए ना। सारिका ने बहुत जिद की। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आरिसा ने दिल बड़ा करते हुए सारिका को सब कुछ बता दिया। कुछ पल तो सारिका उसे देखती रह गई। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? 2 दिन के बाद आपकी शादी है। सारी तैयारी पूरी भी हो चुकी है। सारिका परेशान हो गई। सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। मैं क्या चाहती हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। सारिका, मैं कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आरिसा रोते हुए बोली, दीदी, आप आकाश से प्यार करती हैं तो फिर उसे कहिए ना कि वह आपके लिए रिश्ता लेकर आए। सारिका उम्र में बहुत छोटी थी, कुछ हद से ज्यादा मासूम। उन सब रस्म रिवाज को वह समझ नहीं पा रही थी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं सारिका। वह मजबूर है इस घर के लिए, और मैंने सोच लिया है, वह नहीं तो कोई और नहीं। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। हे भगवान, ना करे दीदी ऐसा। ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। सारिका मासूम दिल लिए बोली थी। क्या करूं फिर? मैं अपने दिल से दगा नहीं कर सकती। मैं किसी और को प्यार करती हूँ और जिंदगी किसी और के साथ नहीं बिता सकती। मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सब बोलते बोलते आरिसा टूट गई और उसे शादी के लिए मना करती रही। तो आप इस शादी से मना कर दो ना, पापा को सब कुछ बता दो। सारिका ने राय दी। काश ऐसा हो सकता, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। आरिसा मुंह दूसरी तरफ फेर गई। काश मैं आपके किसी काम आ सकती। सारिका ने दिल से अफसोस करते हुए कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? अचानक उसने सवाल किया। सारिका ने चौंक कर आरिसा को देखा। दीदी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सारिका ने दिल से कहा, फिर ये शादी तुम कर लो ना। अचानक आरिसा खुदगर्ज बन गई। दीदी, मैं कैसे? सारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। देखो, तुम अगर कहोगी कि तुम विजय से मोहब्बत करती हो तो घर वाले सब मान भी जाएंगे। दीदी, मुझे उन फौजियों से बहुत डर लगता है। उनकी आंखें देखी है, कितनी गुस्सैली है। सारिका ने एतराज उठाया था। तुम बस शादी कर लेना, विदाई नहीं होगी। तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तो पापा तुम्हारी विदाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आरिसा ने उसे बहुत तसल्ली दी। सिर्फ सिर्फ तुम्हें शादी करनी है, उनके साथ जाना तो नहीं है ना? उस मासूम ने भोले अंदाज में पूछा। तो आरिसा ने उसे जोर से गले से लगा लिया और दिल पक्का कर लिया। वह उससे माफी मांगने लगी। हाँ, बस शादी होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई मेरी बात क्यों मानेगा? अचानक सब कहेंगे कि सारिका पागल हो गई है, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। बड़े पापा ने एक थप्पड़ जड़ देना है। सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा। आरिसा सोच में पड़ गई। मेरे पास एक और तरीका है, थोड़ा इधर आओ। लेकिन मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, आरिसा ने मोहब्बत से कहा। सारिका उसे बस देखती ही रह गई। फिर आरिसा के प्लान के हिसाब से सारिका को कहीं से एक नकली गन मंगवा कर दी गई, जिसकी बदौलत वह सब कुछ आरिसा के बताए हुए तरीके से करती चली गई। जबकि वो बहुत डरती थी। उसने अपना डर आरिसा से भी बताया था। कहीं विजय उसे शादी से मना कर दे तो। आरिसा ने उसे विश्वास दिलाया था, जगदीश अंकल उसे जरूर मना लेंगे, और फिर वैसा ही हुआ जैसा आरिसा ने सोचा। बस गड़बड़ वहां हो गई जब शादी के साथ ही उसकी विदाई भी हो गई, और साथ ही सब लोगों ने उसे अपना संबंध भी तोड़ लिया। वहीं सारिका पूरी तरह टूट गई थी। उसे विश्वास ही नहीं आया, कैसे अपने लोग ही उसके लिए पराये हो गए थे। सारिका सारी सच्चाई सुना रही थी। विजय बहुत चुप खड़ा था। वह एकटक उस लड़की को देख रहा था, जो हिचकियों के बीच सारी बातें बता गई थी। वह छोटी सी लड़की थी। विजय ने गहरी सांस छोड़ी और सिर से हल्का सा झटका दिया। उसके चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान थी। वह इंसान जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था, आज एक छोटी सी लड़की के खेल को समझ नहीं सका और उसकी भूल भुलैया में फंसकर रह गया। वह जैसे ही पीछे हटकर खड़ा हुआ तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग जमीन पर गिरते गिरते अपनी छाती पर हाथ रखकर संभला। वह अभी खुद पर ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट बहुत गुस्से वाली थी। सारिका ने एक चोर नजर उस पर डाली और अपने आंसू पोंछे। विजय ने उसे देखा। उसकी साफ गर्दन पर अपने ही दिए हुए निशान देखे तो वो अपने होंठ भींच गया। उसे खुद पर फिर से गुस्सा आ गया। वह आगे बढ़ा, उसका दुपट्टा उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया, जो सीधे उसके मुंह पर जाकर लगा। सारिका ने डरते हुए उसे देखा। अपना हुलिया ठीक करो और बाहर आओ, वह कहकर उसने पैने नजर हटाते हुए
अजनबी से लहजे में कहा और खुद कमरे से बाहर निकल आया। सारिका को उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा था, लेकिन वह चुपचाप उठी और शीशे में खुद को देखने लगी। अपनी गर्दन पर पड़े निशान देखकर वह फिर से रो पड़ी थी। जंगली फौजी, कितना जालिम इंसान है। दीदी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कहाँ फंसा दिया मुझे। वह दिल ही दिल में आरिसा से शिकायत कर रही थी। उधर सभी लोग बड़े हॉल नुमा कमरे में मौजूद थे, बहुत गहरी सोच विचार में डूबे हुए थे। आकाश ने कुछ छुपाते हुए और कुछ सच बताते हुए घर वालों के सामने सारी हकीकत खोल दी थी। मनीषा आंटी और जगदीश अंकल तो अपनी बेटी की हरकत पर बिल्कुल चुप रह गए थे। वह ऐसा कैसे कर सकती है? किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हमें सारिका को वापस लाना चाहिए। उसे सजा देकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। आकाश की आवाज गूंजी। तभी जगदीश अंकल ने हाथ उठा दिया। सब बातें अपनी जगह है, लेकिन आरिसा की हरकत नजरअंदाज करने वाली नहीं है। उसने जो किया बहुत गलत था और सजा सारिका को मिल चुकी है। जगदीश अंकल गुस्से में बोले थे, फिर तो आरिसा को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक मासूम लड़की का इस्तेमाल किया है। उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए सारिका को मोहरा बना दिया। आकाश भी तेज शब्दों में बोला। तभी बाहर दरवाजे के पास खड़ी आरिसा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका अपना पति उसके लिए सजा मांग रहा था। आरिसा को बुलाओ, जगदीश गुस्से में मनीषा आंटी से बोले। वह घबरा गई। आप क्या कहेंगे उससे? सबके सामने पूछूंगा, बुलाओ उसे। इस बार वह और ज्यादा गुस्से में बोले। इतने में आरिसा खुद ही अंदर आ गई। सभी की नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जगदीश अपनी जगह से गुस्से में खड़े हुए। आरिसा सहम गई। अचानक एक जोरदार चटाक की आवाज गूंजी और उसका गाल झन्ना सा उठा। आकाश ने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद कर ली थी। सभी ने हैरानी से जगदीश अंकल को देखा। जगदीश, ये सब क्या कर रहे हो? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो? किशोर साहब बीच में आते हुए बोले। जवान बेटी को एहसास है कि कल इसने किस तरह सबके सामने तमाशा बनवाया। पूरे परिवार की नाक कटवा दी है इसने। जी तो चाहता है इसे जान से मार डालूं। जगदीश साहब जहर भरे अंदाज में बोले। उनका थप्पड़ इतना जोर का था, आरिसा का गाल लाल पड़ गया था। वह गुस्से से उसे घूरते रहे। आरिसा एकदम पीछे हट गई। किशोर साहब ने फिर उन्हें रोका। संभालो खुद को यार, जो होना था हो गया। बच्चे हैं, गलतियां कर बैठे हैं। हम बड़ों को चाहिए कि उन्हें सुधार दें। ये बात आपने कल क्यों नहीं कही, जब मैं सारिका को घर से धक्के देकर निकाल रहा था? जगदीश की दुख भरी आवाज सुनकर सब खामोश हो गए। वह सही कह रहे थे। क्या वह हमारी बेटी नहीं थी? क्या कभी उसे हमने बेटी नहीं समझा? ये कहते हुए जगदीश साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आंसू पोंछ लिए। उनके दुख को सभी समझ चुके थे। कल सबसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, सारिका को घर से निकालना। एक पल के लिए सब बिल्कुल चुप हो गए। मुझे माफ कर दो पापा। आरिसा के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली। जगदीश साहब ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहां से चले गए। किशोर साहब और मालती देवी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मालती देवी की आंखों में ऐसा दर्द था, जगदीश का सिर भी झुक गया। मनीषा आंटी आगे बढ़ी। आरिसा का हाथ थाम दिया। तुमने बहुत गलत किया। ईश्वर जाने कल उस मासूम को मैंने क्या कुछ कह दिया था। सारी गलती मेरी है। जो सजा देना चाहो मुझे दे दो। सारिका बेकसूर है। आरिसा रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। मनीषा आंटी ने होंठ भींचे और जगदीश की तरफ देखा। आप फोन करो विजय को। सारिका को वापस बुलाओ। अभी ये शब्द उनके मुंह में ही थे कि उसी समय दरवाजे से दुपट्टा उड़ाती हुई सारिका अंदर आ गई। उधर विजय नाश्ते की टेबल पर बैठा था, हाथों को ठोड़ी के नीचे टिकाए, गहरी सोच में डूबा हुआ था। नाश्ता वैसे ही ठंडा हो रहा था। उसने हाथ तक नहीं लगाया था। सारिका को आता देखकर वह अपनी जगह से उठा। गाड़ी की चाबी, मोबाइल उठाया, माथे पर झुके बालों को हटाया और बोला, चलो अभी के अभी। उसने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। सारिका मुंह बनाती हुई उसके पीछे पीछे निकली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही सारिका को अजीब सा डर लगा। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह डरते डरते पूछ बैठी। तुम्हारे घर। इस बार उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया था। विजय का बदला हुआ नरम व्यवहार महसूस करते ही वो और बोलने लगी। विजय का चेहरा अब गंभीर था। जब सब सच जानेंगे तो? नहीं नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए, वरना जगदीश अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। वह दीदी को मार डालेंगे। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। विजय ने एक नजर उस पर डाली। वह खुद इतनी मुश्किल हालत में थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन की फिक्र लगी हुई थी।
अपनी सगी औलाद से कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी गलती क्यों ना कर दे। माफी मांगने का हक उसे होता ही है, लेकिन दूसरों की औलाद को ये माफी नहीं मिलती। विजय ने गाड़ी अब जगदीश हाउस की तरफ मोड़ दी। सारिका उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए हैरान नजरों से उसे देखती रही। दुपट्टे की ओर से उसकी गर्दन पर पड़े निशान नजर आने लगे तो विजय ने नजरें चुरा ली। दुपट्टा सही से ओढ़कर नीचे उतरो। अगला हुक्म उसने दिया, वह खुद भी नीचे उतरा। सारिका ने शादी का दुपट्टा अच्छी तरह अपने ऊपर लपेटा और उसके साथ अंदर बढ़ गई, जहां इस वक्त शायद कोई अहम बात चल रही थी। जगदीश, मनीषा आंटी और बाकी सब लोग कुछ कह रहे थे कि तभी पीछे से सारिका की आवाज सुनकर सब चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सारिका की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। वे होंठ बाहर निकालकर आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सारिका, जगदीश साहब के मुंह से निकला। बस इतना सुनते ही वो भागती हुई उनके सीने से जा लगी। एक अजीब सा सुकून सबके अंदर उतर गया था। आकाश ने गहरी सांस छोड़ी और फिर विजय की तरफ देखने लगा, जो बहुत गंभीर खड़ा था। हमें माफ कर देना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जगदीश साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। मालती देवी भी भाग कर आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे पहले से ही पता था, मेरी सारिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। मालती देवी ने उसके माथे को चूम लिया तो वह हैरानी से सबको देखती रह गई। एक नजर दूर खड़ी आरिसा पर गई। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दीदी, वह तड़पकर आरिसा की तरफ बढ़ी। दीदी आपको? उसने बहुत मासूमियत से उसके गाल को छुआ। आरिसा और ज्यादा शर्मिंदगी हो गई। किसी ने उसके चेहरे पर पड़े थप्पड़ को उतना महसूस नहीं किया था, लेकिन जिस मासूम के साथ उसने इतना बड़ा व्यवहार किया वही अब उसके लिए तड़प रही थी। सारिका, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से कल सबने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं गलत थी। आरिसा सिर झुकाए ये सब कुछ बोल रही थी। सारिका ने रोते हुए उसके आंसू साफ किए, उसे गले से लगा लिया। नहीं दीदी, प्लीज मत रोना। आप रोती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। वे मासूम आरिसा से बेहद मोहब्बत करती थी और अभी भी उसकी फिक्र में लगी हुई थी। विजय ने सिर झटका और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। विजय! आकाश की आवाज पर वह रुक गया। आकाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, आपके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। विजय ने एक कड़वी नजर आरिसा की तरफ डाली। अच्छा हुआ आप सबको सच्चाई पता चल गई। खेल खेलने के लिए मेरी जात का इस्तेमाल किया गया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी बात पर सब दम साधे उसे देखने लगे। विजय बेटा, क्या बैठकर बात हो सकती है? जगदीश बहुत नरम मिजाज के आदमी थे, उसी वजह से वो हमेशा सख्त फैसला लेने से बचते थे। विजय ने गहरी सांस छोड़ी। क्या आप डिवोर्स पेपर मंगवा लेंगे? मैं उस पर साइन कर दूंगा। वह गुस्से से कहता हुआ बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर सबको जैसे सांप सा सूंघ गया। कोई कुछ बोल ही नहीं सका। अब 2 महीने हो चुके थे। विजय से किसी की कोई बात नहीं हो पा रही थी। 1-2 बार जगदीश ने मिलकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे भी नहीं मिला। वह घर भी अब कम ही आने लगा था। ज्यादा वक्त अब उसका पुलिस स्टेशन में ही बीतता था। घर जाता तो वह उन पलों में बुरी तरह जकड़ जाता, जिन पलों में उसे कुछ देर के लिए ही सही उस लड़की से मोहब्बत महसूस हुई थी, जो अब उसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वह उसे छूना भी नहीं चाहता था, मगर उसका दिल बेईमान हो रहा था। बार बार उसके साथ बिताए पल याद आ रहे थे। अब उसकी बहुत चाह हो रही थी। वह लड़की उसे हर हाल में चाहिए थी। वह नहाते हुए भी उसी के बारे में सोचता रहा। गुस्से में डिवोर्स बोलकर तो आ गया था, लेकिन अब घर जाने से डर रहा था। वह रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहता था। उसे डर था कि जो उसने कहा कहीं वह सच ना हो जाए, उसे सच में डिवोर्स देना न पड़ जाए। इसलिए वह घर गया ही नहीं था। नहाकर बाहर आया। गीले बालों को सुखाते हुए उसने शर्ट पहनी और परफ्यूम छिड़कने लगा। तभी उसके कमरे में कॉल आने लगी। एक अननोन नंबर था। उसका दिल अटक सा गया था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। विजय ने अंदाजा लगाने की कोशिश की, कौन हो सकता है? हेलो। उसने फिर कहा, पैर छूती हूँ आपकी। इस तरह की आवाज सुनते ही वो बुरी तरह चौंक गया। पैर छूना? जी, आप कौन? विजय के माथे पर अनगिनत पल पड़ गए थे। मैं आरिसा बोल रही हूँ। आज पहली बार आरिसा का दिल डगमगाया था। सामने विजय की तरफ बिल्कुल चुप्पी छा गई। प्लीज कॉल मत काटिएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सारिका को लेकर। सारिका जल्दी से बोली। सारिका का नाम सुनते ही विजय का दिल फिर से धड़क उठा। क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, विजय ने साफ अंदाज में कहा। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सारिका के साथ कुछ भी हुआ हो, वह आपकी धर्म पत्नी है। एक बार मुझसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, मैं आपकी हर शंका को दूर कर दूंगी।
उसके शब्दों में विनती थी। आखिरकार विजय ने मिलने की हामी भर दी। एक रेस्टोरेंट में वे आमने सामने बैठे थे। जी बोलिए, अब क्या बचा है कहने को? विजय के शब्द अब भी सख्त थे। घर में सुरजीत की शादी की तैयारी चल रही है, विकास के छोटे भाई की। दूर दूर से मेहमान भी आ गए हैं। विजय को समझ नहीं आया वह उसे ये सब क्यों बता रही है, लेकिन सबको आपकी और सारिका के रिश्ते की फिक्र है। जिस तरह भी जो भी कुछ हुआ उसमें सारिका की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। आप उस मासूम को सजा मत दीजिए। आरिसा की आंखें भीग गई। क्या सजा दी है मैंने उसे? उससे कुछ जाने बिना मैं उसे वापस छोड़ आया, और क्या चाहिए तुम लोगों को? विजय गुस्से में बोला। यही तो आपने गलती की, आरिसा ने जल्दी से कहा। वह वापस आना चाहती है। उसकी बात पर वो बुरी तरह चौंका, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न दी। वह सबको नाराज नहीं देख सकती, इसलिए वापस आना चाहती है। आरिसा समझाने की कोशिश कर रही थी। आप उसे ले जाइए। आखिरकार आरिसा ने कह दिया जो कहने आई थी। अच्छा, और वह चल पड़ेगी मेरे साथ, जबकि ये शादी शुरू से ही एक धोखा है। विजय को गुस्सा आने लगा। ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उसका आपके साथ रहना ही ठीक रहेगा। अब आरिसा को समझ नहीं आ रहा था वह उस आदमी को कैसे समझाए। हाँ, अब कौन सी चाल चल रही हो तुम दोनों? विजय फिर से सख्त अंदाज में बोला। आरिसा ने उसे हैरानी से देखा। एक बार धोखे में आ सकता हूँ, दूसरी बार नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा अब किसी और को बकरा बनाओ। वह गुस्से से कहता हुआ अपना मोबाइल उल्टा रखकर कुर्सी घसीटने लगा। मुझे आपसे एक और बात कहनी है, आरिसा ने आंसू रोकते हुए कहा। विजय अब रुक गया था। जब आपने उसे छुआ तो उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन जब किसी और ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे बहुत बुरा लगा। आरिसा की बात पर वह झटके से पलटा। उसकी कुर्सी जोर से खिंच गई। आरिसा भी उठकर उसके पास आई और अपने आंसू पोंछे। शादी के बाद बेटियां अपने घर में बसती हुई अच्छी लगती हैं, ऐसा माँ कहती है, और पति पत्नी का रक्षक होता है। एक पत्नी को अपने प्यार का एहसास भी दिलाता है पति। ये सब उसे उसका पति ही दे सकता है। आगे आपकी मर्जी। आरिसा ये कहकर वहां से निकल गई। विजय को वह कांटों पर घसीट गई थी। इधर 2 पल छोड़कर बैठा हुआ आदमी वहीं जकड़ गया। उधर घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। दीदी, मैं ये गजरे पहन लूं? आज सुरजीत की मेहंदी थी। सभी तैयारी में बिजी थे। सारिका भी सबके साथ हंस बोलकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अकेले में वह इन सब बातों को याद करके जरूर आंसू बहाती थी, जिसे सिर्फ आरिसा ही जानती थी। वह सारी बातें आरिसा को बता चुकी थी। कल भी जब वो किचन में थी तो निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वह बुरी तरह चौंक गई थी। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? निखिल की मुस्कुराहट से घबराकर वहां से भागी थी। आरिसा के कमरे में पहुंचकर गहरी सांस लेने लगी। उसे इस तरह घबराया देखकर आरिसा हैरान रह गई। क्या बात है सारिका, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने उसकी कलाई पकड़ी। बताओ क्या हुआ, चोट लगी है क्या? आरिसा की आवाज में फिक्र थी। सारिका ने सिर हिलाया। नहीं, जब विजय ने मुझे छुआ था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन अभी उसने छुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वह रोते हुए आरिसा से अपने दिल की बात बता गई। आरिसा ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसी पल आरिसा ने ठान लिया वह सारिका को उसकी मोहब्बत दिलवाकर रहेगी। उसी दिन उसने विजय से बात करने का फैसला किया था, और आज वही दिन था। जब वो घर लौटी तो चारों तरफ शोर था। सब शादी हॉल जाने की तैयारी में लगे थे। अरे आरिसा कहाँ रह गई थी? जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, बारात निकल आई है। मनीषा आंटी ने कहा। मम्मी, सारिका कहाँ है? अंदर होगी, उसे भी साथ लेकर आना है। आरिसा जैसे कमरे में दाखिल हुई, सामने निखिल को सारिका के कमरे की तरफ घूरते हुए देखा। आरिसा का दिमाग घूम गया। उसने पास रखे फास्टेड बॉक्स से छोटी सी छुरी उठाई और चुपचाप उसके पीछे पहुंच गई। आरिसा दीदी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारिका पीछे निखिल को देखकर डर गई। उससे पहले कि वह दरवाजा बंद करता, आरिसा ने झटके से दरवाजा खोलकर छुरी से उसके बाजू पर वार कर दिया। वह तड़प कर पीछे हटा था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गंदे इरादों को हम नहीं जान पाएंगे? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। आरिसा गुस्से में सारिका के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। निखिल अपना बाजू पकड़ता हुआ गुस्से से आरिसा को देखता बाहर निकल गया। दीदी, सारिका उसके गले लग गई। कुछ नहीं हुआ, तुम बस डरो मत, बहादुर बनो, मेरी बहन हो तुम। आरिसा ने उसे सीने से लगा लिया। तभी आकाश अंदर आया। सारिका उसे देखकर दौड़ी और उसके सीने से जा लगी। भैया, उसकी आंखें भीगी थी। आकाश ने उसे संभाला, एक नजर आरिसा पर डाली। उसके हाथ में छुरी थी। उसने कुछ नहीं पूछा। आकाश सारिका को लेकर बाहर आया। किशोर अंकल के साथ उसे गाड़ी में बिठाकर हॉल की तरफ भेज दिया। फिर वो अपने कमरे में गया जहां आरिसा पहले से मौजूद थी। वो बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को ही देख रही थी। आरिसा, आकाश ने उसे पुकारा। वह चुप रही।
उसने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होना है, वह बोली। जाओ तैयार हो जाओ, देर हो रही है। वह बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो तैयार होकर बाहर आई, आकाश उसे देखकर एक पल को ठिठक गया। चलो, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी सामने प्रीति आ गई। आरिसा के कदम डगमगा गए। आकाश ने उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया। उसके गाल पर हल्के से होंठ रख दिए। उसकी धड़कन तेज हो गई। मिस, ब्लश करना बंद करो वरना शादी में जाना कैंसिल कर दूंगा और सीधे कमरे में ले जाऊंगा, उसने उसके कान में धीरे से कहा। आरिसा घबरा गई। हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। शादी हॉल में भीड़ थी। तभी अचानक लाइट ऑफ हो गई। अंधेरे में किसी ने सारिका की कमर थाम ली। वह डर गई। लाइट ऑन हुई तो सामने विजय खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। सुन रहे हैं तुम्हारे सैया, गाना बजने लगा। विजय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तालियों के गूंज में दोनों झूम उठे। आकाश आगे बढ़ा और विजय को गले से लगा लिया। आज सिर्फ सुरजीत की शादी नहीं, सारिका की भी विदाई होगी। सब मुस्कुरा रहे थे। बाद में कमरे में सारिका सोफे के पीछे छिपी मिली। बाहर आओ, विजय ने कहा। नहीं, आप काटते हैं। उसकी मासूम बात पर विजय हंस पड़ा। अब बिल्कुल नहीं काटूंगा, बल्कि हर जख्म पर मरहम रख दूंगा। उसने उसे बाहों में भर लिया। उधर आरिसा सोफे पर सोने लगी तो आकाश ने उसे खींचकर बिस्तर पर लिटा लिया। वह दूर लेटी थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसे अपनी कमर के आसपास आकाश के हाथों का घेरा महसूस हुआ। तुम रो रही हो? आकाश ने पूछा। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? वह रोते हुए बोली। आकाश ने उसे सीने से लगा लिया। अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी। प्रीति की सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब आकाश के दिल में सिर्फ अपनी पत्नी आरिसा की मोहब्बत बच चुकी थी। और मेरी वीडियो को जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।